एवरीवन, वेलकम टू बायो कट टू कट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंडर आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज ओवरी एंड नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट एक्सेसरी डक्ट्स, सेकंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड थर्ड वन एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी डक्ट्स में हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब और इसका दूसरा नाम ओविडक्ट, यूट्रस एंड सर्विक्स एंड द लास्ट वन पार्ट विजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंडर आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन। एक्सेसरी ग्लैंड में हम पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड। अब देखो, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी और जितने भी पार्ट्स एक्सेसरी डक्ट्स में हैं और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये सब लाई करते हैं पेल्विक रीजन में, लेकिन मैमरी ग्लैंड लाई करता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में। वो प्रेजेंट होता है इन द थोरेक्स रीजन। अब एनसीईआरटी सेज ये जितने भी पार्ट्स हैं ये इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी टू सपोर्ट प्रोसेसेस लाइक ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, चाइल्ड केयर, लैक्टेशन। ओवरी जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ओव्यूलेशन के लिए। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, यूट्रस में प्रेगनेंसी टेक प्लेस करती है, सर्विक्स एंड वेजाइना बर्थ कैनाल के थ्रू डिलीवरी होती है एंड मैमरी ग्लैंड से लैक्टेशन पॉसिबल हो पाती है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द डायग्राम ऑफ दिस टॉपिक इटसेल्फ। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से ओवरी। प्राइमरी क्यों है ये? क्योंकि यहीं पे फीमेल गेमेट की फॉर्मेशन होगी और जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनकी फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। पेयर में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर एब्डोमेन की दोनों साइड्स पे। 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एंड ये लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक वॉल से और यूट्रस से कनेक्टेड होता है। ये वाला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, दिस इज इनफिंडिबुलम। इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इसको बोला जाता है फिम्ब्रा। ये वाला पार्ट है एम्पुला और ये है इस्थमस। और याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके मिड में प्रेजेंट होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। दिस इज द एग्जैक्ट साइट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ये सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल, विजाइना। इसे हम बोलते हैं यूट्रिन फंडस। और ये यूट्रिन कैविटी, यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, पेरीमेट्रियम बाहर वाली, मायोमेट्रियम मिड वाली, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर। इन सभी को अच्छे से समझते हैं। देखो, जो इनफ्यूंडिबुलम होता है वो फनल शेप्ड होती है उसकी। ये जो पार्ट है ये क्लोजेस्ट पार्ट है ओवरी से। एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। इस्थमस ये नैरो पार्ट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है नैरो ल्यूमन। अब हम बात करेंगे यूट्रस की। अनलाइक टेस्टिस, ओवरी ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होता, इट्स सिंगल। इसको हम वोम बोलते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड एंड इट ओपन्स इनटू विजाइना थ्रू सर्विक्स। यूट्रस की वॉल्स पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल लेयर है जिसकी मेम्ब्रेन थिन होती है। मायोमेट्रियम मिडल लेयर है, इसकी मेम्ब्रेन काफी थिक होती है और ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है कि कौन सी लेयर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस के अंडर को जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो कौन सी है वो? मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है और यही वो लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंजेस होंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी के शेड होने पर पीरियड्स होती हैं और यही जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब इसी के सेल्स मल्टीप्लाई होके पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं। एक्चुअल में इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अकर्स इन एंडोमेट्रियम। बर्थ कैनाल क्या है? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल। नाउ let's focus on external genitalia. Since we are only talking about important topics and points in bio cut to cut series, तो इस पूरे टॉपिक में important जो है वो हाइमन लेयर है। एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो पार्शियली कवर करती है विजाइनल ओपनिंग को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हाइमन लेयर इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि एक्सट्रीम इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ में ये रप्चर हो सकती है। Here comes the last part, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। सभी जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उन सबका करेक्टर है ये। पेयर में प्रेजेंट होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं,
ग्लैंडुलर जो एक फिक्स्ड पार्ट होता है, सेम रहता है, वेरी नहीं करता। और फैटी टिश्यू, ये पार्ट वेरिएबल होता है, वेरी करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैसेज ऑफ मिल्क। एनसीईआरटी में हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दैट डायग्राम इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन जो पैसेज ऑफ मिल्क है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एल्वियोली, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो मेमरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क सेक्रीशन के लिए और मिल्क को स्टोर रखने में। तो बहुत सारी एल्वियोली मिलके बनाती हैं बहुत सारी मेमरी ट्यूब्यूल्स। उन सब से एक मेमरी डक्ट बनती है। बहुत सारी मेमरी डक्ट जॉइन होती हैं और वो फॉर्म करती हैं मेमरी एम्पुला, जो फाइनली डेवलप होता है लैक्टिफेरस डक्ट में, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।